रात में मरू नहीं, एक रूप से मरू नहीं, और अंत में कह दिया कि 12 महीना में नहीं मरू। अब बन कोई जगह ही नहीं छोड़ी मरवे। जब पता कर लिया कि अब मरने के लिए कोई जगह नहीं बची है तो घमंड आया, अहंकार आया। और मैं बार बार व्यासपीठ के माध्यम से बताता हूं कि जीवन में घमंड मत करना। क्यों? धन और बल, इन्हीं चीजों का घमंड होता है, और ये दोनों तैयारी है ही ना, फिर घमंड गाय को जहाजन में उड़ा दे, साइकिल पे कर दे, और जिनके चलवे धरती में गड्ढा पच जाता है खटिया में मिला दे, इतना काम कर देता है वो। घमंड मत करना। और एक चीज और ध्यान से सुने, रामचरितमानस में लिखा है अरण्य कांड में कि जिस समय भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, और जब सूर्पणखा गई थी लंका में रावण के सामने, तो रावण के सामने जाकर के बोली थी सूर्पणखा, कितना बड़ा उपदेश दिया था रावण को। क्या कहा के राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, ध्यान रखना परीक्षा जी कौन कौन सी चीज का नाश होता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हराई समर भय बिनु सत्कर्म। नीति के बिना राज का नाश हो जाता है। धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन का नाश हो जाता है। हरण समर्पण बिनु सत्कर्मा, अगर तुमसे कोई बढ़िया कर्म बन गया है, किसी को खून दान कर दिया, किसी की बेटी का विवाह करवा दिया है, कोई अच्छे कर्म में तुमने धन लगा दिया है, बार बार मुंह से कहो मत, बार बार उसका बखान करोगे उसका नाश हो जाएगा। जो भी तुमने कर्म किया उस कर्म का नाश हो जाएगा। संगति जति, कितने भी बड़े योगी हों और संगत गलत हो गई है तो उसका नाश हो जाएगा। कुमंत्रित राजा, जब राजा को मंत्री खराब होए उस राजा का नाश निश्चित है। मान से ज्ञान, चाहे ज्ञान को घमंड है जाए, ताकि ज्ञान को नाश जरूरी है, और पानते लाजा जाने पी लई, ताकि लाज और शर्म को नाश जरूरी। ये लिखा है रामचरितमानस में। श्रोता बंधु, तो आज हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है, भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ। और जिस समय उसे पता चल गया कि मेरे मारने वाला कोई है ही नहीं, तो बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ाया। जब सब तरफ से अपनी मौत को कब्जा में कर लिया था, तब क्या करता था? तब ललकार विष्णु कुमारी, विष्णु भगवान को पकड़ना चाहता है, पर मिले कहां? चारों तरफ जब तहलका मच गया था दुष्ट का, तो देव ऋषि नारद से भेंट हुई। नारद जी ने कहो महाराज कैसी बेचैन हो? कि बेचैन कहा है, हमारे भाई को मारा था विष्णु ने और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं, अब मिलता नहीं है। नारद जी ने कि तुम ऐसे ना ढूंढ पाओ, तो हम तुम्हें ऐसी अकल ही बता देंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना पाए, आप आ जाओ तो जो रहे।
कि बताओ कि विष्णु भगवान को दो महकमा प्यारे हैं, एक संतन को, एक ब्राह्मणन को। तो तुम इन दो महकमन पर नेक कर रही गद्दो पे आप आ जाते जो नाश की नींव जमा दी कि ऐसे आएंगे ना जो तक जाके अत्याचार बढ़ेंगे ना। तो ध्यान रखना, संतों से कह दिया माला नहीं फेरोगे, भजन नहीं करोगे। ब्राह्मणों से कह दिया यज्ञ नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, पाबंदी लग गई। और इधर रानी के कयाधु के जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद और प्रहलाद जी जब 7 वर्ष के हुए तो विद्यालय में पढ़ने जाते थे, सांडिल गुरु पढ़ाते थे। श्रोता बंधु, एक बार प्रहलाद जी जब जा रहे थे रास्ता में तो एक दरवाजे पे बुढ़िया बैठी रो रही थी और एक बिल्ली रो रही थी। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि मैया ये बिल्ली क्यों रो रही है और तुम क्यों रो रही हो? तब बताई लला, जब बिल्ली के 4 बच्चा एक घड़ा में धरे और वो घड़ा मेरे पति ने लगा दो अबा में, और अबा में जल गई है आग। तो बेटा मैं भगवान को भजन कर रही हूँ कि जाके तो बच्चा जल गए और मेरे घर कलंक लग गया। जीवन में ध्यान रखना, युधिष्ठिर से यक्ष देवता ने यह प्रश्न किया था जंगल में कि काजल से ज्यादा काला क्या है और तिनका से ज्यादा कमजोर क्या है? तो काजल से ज्यादा काला होता है कलंक, और तिनका से भी ज्यादा कमजोर होती है दुखी हुई आत्मा, दुखी आत्मा। तो बेटा मैं भगवान का भजन कर रही हूँ कि जब बिल्ली के बच्चा तो मेरा कलंक छूट गया। हे मैया, जब अबा में जल रही है आगे और तुम भजन कर रही हो तब पिताजी ने पाबंदी कर दी है। जी बताओ, खोलो ही कब लला, कल लिख ले हो तो ठंडो हो जाओ तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलना पड़ता। ए टुकरिया बोली, मुंह में लगाते भगवान का चोर बना हुआ बने हो, वहीं तो जो बिलैया ही बीती है। तो जैसे ही आज सुबह हुआ है और प्रहलाद जी आए तब की मैया खोलो, अब खोलो। लेकिन बुढ़िया आवाज को खोल जरूर रही है, लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। हे दीनानाथ, हे सर्वज्ञ, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लेना, परमात्मा मदद को तब आता है तब सब मददगार संग छोड़ जाते हैं, कोई नहीं दिखाई देता। अच्छा, दूसरी बात, चौधरी डम्बर सिंह जी, हम तुम बात बुलाते ही तब हमें तुम्हें कोई ना दिखत हो, तभी तो ज्यादा याद करते हैं, तब कोई मददगार नहीं दिखता। और सुनो, अगर किसी ने देखा हो बच्चे ने मोबाइल पे, तो करीब 1.5 महीना हो गया है लखनऊ में किसी लिफ्ट में एक लड़की फंस गई है 12 साल की, और उसमें कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। तो 12 साल की बिटिया है वो। तो जासमा वो लिफ्ट खराब हुई है तो वो लड़की उसमें रोई है। सबसे पहले उसने अपने बाप का नाम लिया, पिताजी मोय बचाओ, फिर मां का नाम लिया, मैया मोय बचा, भैया का नाम लिया, चाचा का नाम लिया, कोई नहीं छोड़ा, जैसे वो टेरती नहीं रही। और जो लिफ्ट में जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों में हाथ मार मार के सिर पटकती रही, वो सब रिकॉर्ड हुआ उसमें, कोई बचाने को नहीं आया। लेकिन अंत में जिस समय धरती पर बैठ गई है और तब दोनों हाथ धरती पे मारे, क्या अरे कन्हैया अब वो बचा, ये शब्द निकला उसके मुंह से। सत्य बता रहा हूं, उस रास्ता में होकर के जो कोई चपरासी जा रहा था, बाकी टीवी पर नजर पड़ गई है, वो लड़की जो चिल्ला रही थी उस लिफ्ट में, उसने हथौड़ा उठाया, लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ दिया, बिटिया को बाहर निकाला। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि जब अंत में 12 मिनट बाद उसने कन्हैया को बुलाया था तो वो चौकीदार और कोई नहीं था, ये मुरली वाला कन्हैया आया था, और कोई नहीं था। ये देख लेना, मोबाइल में पड़ा, अब भी निकल आता है, अब भी निकल आएगा। तो भगवान मदद तो करता है, पर हम तुम उसे अंत में बुला पाते हैं, अंत में जब कोई नहीं जाता था। तो आज वो बुढ़िया भगवान का भजन कर रही है और अब आपको खोल ले किस तरह से, अरे क्या हरि गुण गाई रही
सब बोलो प्रेम से। प्रभु के गुण गाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज। हरि गुण गाई रही मैया खोलत जाती आवाज। हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज। गागरी पकड़ की करती लावे दूरी जाई की खूब हलावे। के माटी हटाई रही के माटी हटाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज। माटी हटाई रही मैया खोलती जाती आवाज। हरि गुण गाई रही तुम्हारी खोलती जाती आवाज। पीटत जाती गेल में छाती नेक न बात मात पे आती। रुदन मचाई रही तुम्हारी खोलती जाती आवाज। हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती आवाज। एक एक घड़े देखते हैं लागे क्या चाहिए में तो ना हुआ क्या है अंत में। सब बर्तन करती उठियाए, सब बर्तन करती उठी आए। बच्चा नाई बिल्ली के पाए। अरे बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। लाज प्रभु जाई रही लाज प्रभु जाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज। लाज प्रभु जाई रही तुम्हारी खोलती जाती आवाज। हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती आवाज। एक एक बर्तन उठा के रख दिया। तब कही ए मैया कहाँ जाम बिल्ली का बच्चा। ओ लला बेटा एक घड़ा और रहेगा वो उल्टो धरवा बाएं और देख लेना फिर तुम जो कोई सो तो होवे होई। आज अंतिम बर्तन पर बुढ़िया हाथ रखने जा रही है लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं कोई नहीं। श्रोता बंधो जैसे ही अंतिम बर्तन को उठाया है बाहर मेरे ठाकुर किया क्या है। अरे प्रेम तेरा और भक्तन की सच्चा और कागरी ऊपर उठी निकल की भाग गए बच्चा। बच्चा निकले तो बिल्ली तो खुद नाची और इतना बुढ़िया नाची है खुशी के मारे। तो तब से तो हाथ जोड़ रही बुढ़िया और अब हाथ जोड़े पहला क्या कही। अरे बात कोई बतलाए सच्ची
कैसे रहे? और हाथ जोड़ के पूछा, अरे मैया हता को और जान के बच्चा को हसिया जा लगी में और निकल देखो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जब बिल्ली के बच्चा जाने बचाए कहां वो ताको नाम बताना। अरे बेटा कैसी बात करते हो? आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन उसके नाम नहीं गिने जा सकते। पर बेटा नाम तो बाकी बहुत हैं, पर तू एक ही नाम ध्यान रखना, केवल बस एक नाम। कौन सा? अरे मूर्ख जाको मरम न जानो और चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खाने सोयासी। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खाने सोयासी। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खाने सोयासी। अरे मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खाने सोयासी। बेटा एक नाम ध्यान रखना, राम। और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, ये राम का नाम सबसे ऊपर कब से हुआ है? भगवान के तो नाम बहुत हैं। आज देखा तुमने हमारे बड़े बूढ़े पहले जब सवेरे जगते आपस में मिलते ज्ञाने पे ताप में जाते, रिश्तेदारी में जाते, रिश्तेदारी में त्यावते, एक ही बात कहते, राम राम सा, राम राम सा। कुत्ता को कितनों बदलाव होगा, सवेरे मिल जाए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिल जाए गुड आफ्टरनून, शाम को मिल जाए गुड इवनिंग, रात को मिल जाए गुड नाइट। लेकिन पहले बड़े बूढ़े केवल एक ही शब्द कहते थे कि राम राम सा, राम राम जी। ध्यान रखना, एक नाम ये राम सबसे ऊपर कब से हुआ? ये गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जिस समय देवर्षि नारद की भेंट हुई थी भगवान राम से, तो नारद जी ने मांगा था भगवान राम से, क्या लिखा है कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, और श्रुति कहे अधिक एकति एका। राम सकल नाम अनुते अधिका, ओ नाथ यग खगगन बधिका। कि प्रभु तुम्हारे अनेकों नाम हैं और हर नाम एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए ये राम का नाम सबसे ऊपर हो, ये मेरी मांग। तो ध्यान रखना, प्रहलाद जी को भरोसा हो गया, हृदय में राम का नाम अंकित हो गया। आप समझ गए प्रहलाद जी के जब दुनिया में राम से बड़ा कोई नहीं है। श्रोता बंधो, आज तो इनका भी बंटवारा कर दिया, राम और श्याम में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। एक बार परीक्षित जी जब बालक तखत में जब बात कर रहे बेटा इन्हें माथे डाल, एक बार गोस्वामी जी और सूरदास जी ये दोनों जब आमने सामने आए इस वृंदावन में, तो सूरदास महाराज जी ने कही गोस्वामी जी थे कि तुम राधा कृष्ण बोलो करो। गोस्वामी जी बोले कि हम बताएं, तुम सियावर रामचंद्र की जय बोलो करो। तो एक काम कर लो, बड़ों को है
बताओ किन के पीछे वैस वही जो न अकेला है न पिछेला है न ऊंचो है न नीचो है ताके पीछे तो उनकी तो ऐसा करो तखरीद तोल ले किन के भजन याद है गोस्वामी जी की बिल्कुल तोल ले सो बे तो अपने मंदिर में तो निकले भगवान राम के में से सो गोस्वामी जी ने कही कि मैं हार जाऊं प्रभु ने के ध्यान रखियो और सूरदास जी लिखे कन्हैया के मंदिर में थे जो कई रोजी राम मिश्री चढ़ा रहा हूं ध्यान रखियो ने का सो जो बे गए तराजू टंगा यज्ञपति जी सुबह तराजू में एक तरफ तो ठाड़े भय गोस्वामी तुलसीदास और एक तरफ सूरदास सो गोस्वामी जी जब बैठे तराजू में सो उनने पला पकड़ के कही के बोल सियावर रामचंद्र की बैठ गए दूसरे पला में सूरदास बैठे सो उनने कही कि बोल कन्हैया लाल की बैठ गए दोनों सो कन्हैया वो पला उठ गो ऊंचो वो पला चलो गो नीचो तुलसीदास मुस्काने कहो हार गए सूरदास जी उतर के चले और कन्हैया के सामने जाके बोले खबरदार जो आते तुम वो पद मिश्री की डेली उगा लो तुमने आज बात भी करवा दी नहीं और चोरे में हार करवा दी बिल्कुल पानी को घूटू ले लियो तुम वो पते सूरदास नाराज है बहुत नाराज है भगवान श्याम सुंदर की पीछे ते आवाज आई जादे रिसो रिसाए तुमने मट्टी में तो मिलवा दे जाते ज्यादा क्या करो तुम आज के बाद तुम पाए घर मैं पाएगा ध्यान रखना जब जब भक्त रूठता है तो भगवान को मनाना पड़ता है जब जब भक्त रूठता है भगवान मनाते हैं तो एक बात सुनो बहन अगर रूठ जाए भाई को मनाना चाहिए अगर घर में बहू रूठ जाती है तो सास का कर्तव्य बनता है कि बेटी की तरह से उनसे मना ले घर स्वर्ग तब बनेगा कि जो करो तब तो जैसे कही कि तो बात तो सुनो नहीं कि इतने नाराज हो कि नाराज ना बस खबरदार आतिथ्य में कोई रिश्ता ही ना तुम अपाए घर में बस सूरदास बने एक बार कही फिर बहुत धीमे सुर में तो सुन तो ले जा में कमी तैयार ही है मैं ही धो रही है कि कैसे मेरी क्या कमी है मैंने कबू तेरी पूजा कम करी हो क्या तुम हृदय में कम सुमरे हो कम माने हो तो बताओ उनकी तो नेक शांत है जा मैं बिल्कुल बता रहा हूँ भगवान कन्हैया कह रहे हैं देखो जी बताओ जो तुमने तराजू टंगवाई कि हाँ गोस्वामी जी बैठे तो उनने कही कही क्या उनने जी कही कि सियावर रामचंद्र की जय वो तुमने कहा गई कि मैंने जी कही कि कन्हैया लाल की जय तो आ दो तो तुमने मैं मई कर दो जैसे उन्होंने कही तो तैसे तुम कह देते कि बोल राधा कृष्ण की तो पला बराबर रुक जाता न बेहारते न तुम हारते पर गलती तो तुमने करी सोई सूरदास गई मनाए ले तो हमेशा भगवान को भक्त को मनाना पड़ता है जीवन में ध्यान रखना लेकिन मनाएगा वो तब तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो मनाएगा आज प्रहलाद जी चले गए राम का नाम लिखा पट्टी पे गुरुजी की नजर पड़ी तो गुरुजी ने की ओ ललाजा नाम पे तो पाबंदी है जब मिटाइए गुरुजी चाहे मैं मिटा दूं तो जो मिट जावे हो जी बात चलते अब में तो जरो ही ना है अब विश्वास हो गया छुट्टी कर दी बहन का सबसे जाकर के कही महाराज तुम्हारे बेटा ने जिल को है हमने तो पढ़ा उन्होंने गुरुजी उठाते तब कई बार पापी ने बेटा तो मालूम ना जिसका तू नाम लिख रहा है वो हमारे परिवार का बैरी है पिताजी सही बात बताऊं जिस राम को मैं लिख रहा हूं उसे तुम भी लिखो तुम लिखो मरवा दूंगा पहला आदमी की पिताजी जी बता जाको राम जैसो रखवैया है जाए तक मरवैया को है कौन है मारने वाला और आपने सुना होगा देखा भी होगा कि इस समय वो एक हवाई जहाज जो क्रैश हुआ था उसमें लगभग 240 आदमी मरे लेकिन एक उसमें भी बच गया बचाने वाला कोई तो है सोता बंधु जिस समय आज प्रहलाद को मारना चाहा सिंह के सामने डाला सिंह ने मारा नहीं हाथी के सामने डाला हाथी ने मारा नहीं सर्पों के बीच में फेंक दिया सर्पों ने काटा नहीं क्योंकि रखवाली कोई और था क्या है वो उस समय
वो दुष्ट पकड़ के ले गया बहुत ऊंचे टीला पे, और जिस समय प्रहलाद को पकड़ के खड़ा हुआ तो ऊपर से लात मार दी। एक बार भगवान का स्मरण किया, उसी समय भगवान ने गोद में ले लिया। तब कही अब तू ऐसे नहीं मरेगा, अब मैं मारूंगा तुझे। सो पकड़ के खींच के ला रहा था, तलवार दिखा रहा था बार बार, और इधर से जा रही वो बहन सिंह का हाथी जैसे झोटा खाता। सुबह ने कही कि भैया जा कहाँ ते लाए हो, कि का बताऊं सिंह का देख अपनो भैया किन्ने मारो, कि विष्णु ने। तो जी ऐसो कुल्हा जन्मो देर रात बाई को नाव ले रो है, अब जब मरवाऊं तो मत तू है ना। तो सिंह का बोली जा तुम कहाँ मारो जाए तो मैं ही मार दूंगी। कैसे, कि मैंने तपस्या करके एक चीर ऐसा ले लिया है वहां में आग नहीं लगती, तो तुम लकड़ी का चट्टा लगवा दो बाहर, तो वह लकड़ी के चट्टा पे जब पकड़ के मैं बैठ जाऊंगी, चीरा मैं ओढ़ लूंगी, नीचे ते आग जरेगी तो मैं बच जाऊंगी, झिझक जावे। हिरण्यकश्यप की बात तो तही सही है, पर तूने एक काम करिए, होशियार रहिए, जब वो बचावे आवत है बेर बेर बचा तो भैया, चिंता ही मत करो, सवेरे मरो दी गए हो। जैसी लकड़ी का चट्टा लगवाया गया, परीक्षित जी आज वो